हेलो गाइज। लास्ट वीडियो में जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने कवर किया था मॉडिफाई टूल को। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एनोटेशन टूल को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है टेक्स्ट। सो क्लिक करेंगे टेक्स्ट पे या फिर हम लोग कमांड लाइन में एंटर करेंगे TEXT, एंटर प्रेस करेंगे। सो हम लोग अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पूछा जा रहा है, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट। सो कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, देन नेक्स्ट पॉइंट अपना सेलेक्ट करेंगे। स्पेसिफाई हाइट, आपको हाइट कितना चाहिए, या तो मैनुअली आप राइट कीजिए या फिर आपको ऐसे जितना आपको चाहिए उतना आप डिसाइड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है 100, 110, 156। सो मैं दूंगा 100 हाइट। ओके, एंटर प्रेस करूँगा। देन उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कितने डिग्री पे आपको बनाना है। ओके, सो 0 डिग्री पे 0 एंटर कीजिए, उसके लिए एंटर कीजिए। सो मैं लिखूँगा दिस इज अ टेस्ट। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका टेक्स्ट जो है बन के रेडी हो चुका है। सो बेसिकली ऑटोकैड में हमारे पास दो टाइप के टेक्स्ट हैं। फर्स्ट है मल्टी लाइन, देन सिंगल लाइन। सो ये जो मैंने बनाया है ये हमारा सिंगल लाइन है। और सिंगल लाइन आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे और उसका प्रॉपर्टीज में जाएंगे सिर्फ टेक्स्ट करके आएगा, ठीक है। और जब आप मल्टी लाइन बनाएंगे, मैं मल्टी लाइन अभी बनाता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ से यहाँ के बीच में मैंने डिसाइड कर लिया कि दूंगा दिस इज टेस्ट। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉपर्टीज में इसको सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे तो यहाँ पे एम टेक्स्ट आया है। और जब सिंगल टेक्स्ट जो है वो सिर्फ टेक्स्ट आया है, सिंगल सिंगल टेक्स्ट लाइन। और मल्टी लाइन टेक्स्ट जो है एम टेक्स्ट करके आया है। ओके, सो हमारे पास इसमें अगर आप देखेंगे प्रॉपर्टीज में तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग अपने टेक्स्ट में ये डिसाइड कर सकते हैं क्या क्या, जैसे रोटेशन है, विड्थ है, अलाइनमेंट है, पोजीशन है, बैक साइड डाउन। यस करेंगे तो आप देखेंगे हमारा उल्टा हो जाएगा टेक्स्ट। ओके, देन बैकवर्ड। सो यस, सो आप देखेंगे बैक साइड से अभी फ्रंट साइड चल रहा हमारा था, अभी बैकवर्ड चला गया। ओके, तो ये सब थोड़ा यूजफुल चीज़ें हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से डिसाइड करते हैं टेक्स्ट का अलाइनमेंट। ओके, सेंटर से होना चाहिए, तो अभी आप देखेंगे सेंटर से मैंने किया तो ये जो है मेरा पॉइंट सेंटर में आ चुका है। ओके, मिडल में करूँगा तब ये देखेंगे तो टेक्स्ट के मिडल में आ चुका है। सेम वैसे ही हमारे पास मल्टी लाइन टेक्स्ट का भी है ऑप्शन। इसमें भी जैसे हम लोग यहाँ पे टॉप सेंटर, टॉप राइट, मिडिल लेफ्ट, मिडिल सेंटर में करूँगा तो ये देंगे मिडिल के सेंटर में बिल्कुल ही आ चुका है। ओके, और हमारे पास क्या है तो टेक्स्ट का फ्रेम बनाने के लिए ऑप्शन है। सो आप जैसे फ्रेम बना सकते हैं टेक्स्ट के साइड में। ओके, सो मल्टी लाइन टेक्स्ट का ये हमारे पास यूज है। डायनेमिक कॉलम, डायनेमिक। सो अगर आपको चेंज करना है तो ये भी चेंज कर सकते हैं। ओके, फिर हमारे पास जस्टिफाई हो गया, एनोटेशन हो गया। ओके, टेक्स्ट का हाइट यहाँ से रोटेशन डिसाइड कर सकते हैं, जैसे आपको करना है 45 डिग्री के एंगल पे तो 45 अप्लाई करेंगे, प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं ये 45 डिग्री के एंगल पे ये बन चुका है। देन लाइन स्पेस डिस्टेंस। ओके, सो लाइन स्पेस डिस्टेंस का तो इसमें हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे एक्चुअली। मल्टी लाइन टेक्स्ट में लाइन स्पेस डिस्टेंस हम लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं 200 देता हूँ, अब देंगे कुछ इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं आया है, क्योंकि ये प्री डिफाइंड जो मल्टी लाइन टेक्स्ट में होता है प्री डिफाइंड होता है। सिंगल टेक्स्ट में मैं आपको दिखाऊंगा तो क्लियर आपको ये देखिए एग्जैक्टली एंड एटलीस्ट। बैकग्राउंड मास्क, जैसे यहाँ पे हम लोग अगर बैकग्राउंड में अगर मास्क हम लोग बनाते हैं, क्रिएट करते हैं तो एग्जैक्टली होना चाहिए या फिर एटलीस्ट होना चाहिए, तो वो आप कर सकते हैं। एटलीस्ट मीन्स नियर बढ़िया जो भी है। देन हमारे पास बैकग्राउंड मास्क, तो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे यूज बैकग्राउंड मास्क और रेड रखना है, सो मैं करूँगा ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट के बैकग्राउंड में मास्क क्रिएट हो चुका है। ओके, मैं इसको 0 डिग्री करता हूँ रोटेशन।
आप देख सकते हैं कितना सही लग रहा है हमारा टेक्स्ट। और देखते हैं हमारे पास क्या है, कॉलम जो है डायनेमिक, जो डायनेमिक रखना है, ऑटो हाइट रखना है, जो भी आपको स्टैटिक रखना है, कॉलम, नो कॉलम, कॉलम नहीं चाहिए सो वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कॉलम जो है आपका हट चुका है। अभी देखिए कॉलम हटने का मतलब क्या है, अभी आपने देखा था ये मेरे पास ये ऑप्शन था, ओके, इंक्रीज और डिक्रीज करने का। ये कॉलम मेरा इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा था, जो ही मैंने इसका कॉलम जो है स्टैटिक किया, सो आप देखेंगे ये जो है बिल्कुल अलग अलग हो गया। स्टैटिक से अलग क्यों हुआ, क्योंकि ये यहाँ पे एक हमारा कॉलम आ रहा था, तो इस वजह से अलग अलग हो गया। नो कॉलम में करूँगा तो आप देखेंगे सिंगल ये हो गया, और इसके नीचे कोई भी कॉलम नहीं है। ओके, ओनली टेक्स्ट का हम लोग ये एरिया जो इंक्रीज कर सकते हैं, बट इसका कॉलम हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। एरिया जस्ट इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सो डायनेमिक तो हमारा पहले से ही था। यहाँ पे आप कॉलम भी दे सकते हैं, मुझे 5 देना है, सो जस्ट इंटर करूँगा। आप देख सकते हैं इसके बीच में 5 कॉलम्स जो है क्रिएट हो चुके हैं। तो थोड़ा मैं इंक्रीज करता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। ये देखिए 1 2 3 4 5, टोटल 5 कॉलम जो है क्रिएट हो चुके हैं। और ये पोजीशंस है, पोजीशंस आप चेंज कर सकते हैं मैनुअली भी। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर इसको रख के इसको 5000 करूँ तो आप देखेंगे थोड़ा सा ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ। इसको भी मैं अगर 5000 करता हूँ, सो ये देखिए डिस्प्लेस हो गया, कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया। ओके, अगर मैं इसको 2000 करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं वहाँ से ये आ गया। तो कोऑर्डिनेट बेसिकली है, कोऑर्डिनेट जो है इधर से उधर मूव कर रहा है। ओके, तो डायनेमिक हम लोग करते हैं, करते हैं, लेकिन अब तो कॉलम का पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा, स्टेटस को करना पड़ेगा। डायनेमिक ऑटोमेट, और इसको हम कर देते हैं ज्वाइन। सो ये आप समझ चुके होंगे। दूसरा तरीका क्या है, इसी को अगर हम लोग एक्सप्लोर भी करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो बन जाता है एम टेक्स्ट से। टेक्स्ट एक्सप्लोर करेंगे, आप देखिए टेक्स्ट है सिंगल लाइन, मल्टी लाइन टेक्स्ट है, सिंगल लाइन टेक्स्ट बन चुका है। ओके, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देखिए, देन इसको सिंगल टेक्स्ट अब बनाते हैं एक बार फिर से। मैं 100 mm का बनाता हूँ, मैंने क्लिक किया, या फिर लिखते हैं हम बीम एंड बीम एंड ब्लू प्रिंट। ओके, बीम एंड ब्लू प्रिंट मैंने लिखा अपने चैनल का नाम। और यहाँ से देख सकते हैं जैसे कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ओके, मुझे येलो कलर रखना है, येलो में रखूँगा। यहाँ से लेयर्स डिसाइड कर सकते हैं, लाइन टाइप आप चेंज कर सकते हैं। ओके, लाइन टाइप स्केल भी आप चेंज कर सकते हैं। लाइन विड्थ आप चेंज कर सकते हैं, लाइन विड्थ जैसे कि आपको वैल्यू रखना है, बेसिकली ये हमारा ज़्यादातर काम करेगा। लाइन में ट्रांसपेरेंसी आप डिसाइड कर सकते हैं, मुझे 50% करूँगा तो ये देखिए 50% 90% करता हूँ। और सॉरी, हमने सेलेक्ट नहीं किया है अपने टेक्स्ट को, जस्ट 50% डाल रहे हैं तो इस वजह से। सो ट्रांसपेरेंसी फॉर एग्जाम्पल मैं 90% डालूंगा तो आप देखेंगे बिल्कुल डिम कलर हो जाएगा। ओके, 60%, सो जितना ज़्यादा आप डालेंगे उतना ही ज़्यादा ये डिम होता जाएगा। ओके, ट्रांसपेरेंट होता जाएगा बेसिकली। तो मेरा रहेगा 100%। 100% नहीं कर सकते, 0% करते हैं तो पूरा टोटल आ जाएगा। या फिर आप लिखिए यहाँ पे बाई लेयर, जो हमारा लेयर है उसके हिसाब से
ओके, सो लेयर का जो ट्रांसपेरेंसी रहेगा सेम हमारे टेक्स्ट का ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा। ओके, हाइपर लिंक भी अगर आप कुछ इंसर्ट करना चाहें, हाइपर लिंक जो कि आप जैसे यहाँ पे हाइपर लिंक को डालेंगे और इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका लिंक जो है ओपन हो जाएगा। ओके, देन हमारे पास थिकनेस है, थिकनेस भी है, आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। मटेरियल बाई लेयर है, यहाँ पे जैसे कंटेंट हमारा जो है, सो कंटेंट हमने लिखा था बीम एंड ब्लू प्रिंट। ओके, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं जो मैंने लिखा वहाँ पे आ गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्टैंडर्ड एंड एनोटेशन, इसके बारे में मैं भी बताऊंगा, अभी ये आने वाला है वीडियो में हमारे। देन हमारे पास एनोटेटिव ऑब्जेक्ट्स और एनोटेटिव ये रहेगा नहीं रहेगा ये आप डिसाइड कर सकते हैं। ओके, देन जस्टिफाई, जस्टिफाई मीन्स आपका ये पॉइंट जो है कहाँ पे किस साइड में ये रहेगा अलाइनमेंट, तो वो हमें करना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल मैं मिडिल अलाइनमेंट करता हूँ, सो आप देखेंगे ये मिडल में आ चुका है, हमारा मिडल से अलाइनमेंट हो चुका है। ओके, देन नेक्स्ट है हाइट, हाइट भी यहाँ से आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। सो 150 मैंने डाला और यहाँ पे इंक्रीज हो गया। ओके, रोटेशन सेम जैसे कि हमने उसमें सीखा था, सो 50 डिग्री पे मुझे करना है, सो ये रोटेट हो चुका है। देन इसको फिर से मैं 0 डिग्री करता हूँ और ये 0 डिग्री पे आ चुका है। देन ऑब्लिक, ये जो है हमें सिर्फ सिंगल लाइन टेक्स्ट में ही देखने को मिलती है। ओके, मैं आपको समझाता हूँ कैसे क्या होता है। इसमें 45 मैंने डाला और ये देखिए आपका ये जो है आइसोमेट्रिक लुक देता है। बेसिकली ये 3D ऑब्जेक्ट पे या फिर आइसोमेट्रिक, 3D नहीं आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट पे यूज करने के लिए हम इस चीज़ का यूज करते हैं। सो ऑब्लिक में देना है 100, 100 नहीं हो पाएगा, ये तो पूरा फुल एंगल दे रहे हैं। 20 डिग्री पे देते हैं और दें थोड़ा सा ऑब्लिक टाइप का स्टाइलिश सी लुक देता है, अच्छा लगता है। ओके, 0 करते हैं और ये जो चीज़ है सिर्फ आप सिंगल लाइन टेक्स्ट में ही यूज कर सकते हैं और कहीं नहीं। ओके, सो टेक्स्ट अलाइनमेंट वही सेम चीज़ है जो कि वहाँ पे हम लोगों ने किया अलाइनमेंट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3000 का करना है, तो आप देख सकते हैं अलाइनमेंट जो है 3000 इधर हो चुका है। अगर वाई एंगल पर भी मुझे 3000 का चाहिए तो ये भी 3000 डालूंगा, मुझे याद हुआ 3000 का 3000 का अलाइनमेंट क्या हुआ, ये बेस पॉइंट है और यहाँ से 3000 में 3000। ओके, जेड अलाइनमेंट हम नहीं दे सकते, नहीं है क्योंकि ये हमारा 3D ऑब्जेक्ट नहीं है, सो जेड अलाइनमेंट जो है 0 ही रहेगा। आप देख नहीं सकते, देने का तो हम दे ही सकते हैं। 100 देना चाहूँ मैंने 100 दे दिया, बट आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ओके, क्योंकि ये जेड एंगल पे है, जेड एंगल कहाँ होता है हमारा, ये रहा। अगर मैं ऐसे करूँ और अब मैं यहाँ पे करके आपको दिखाता हूँ जेड एंगल, जेड एंगल मुझे देना है 5000। देखिए अब ये कहाँ गया मेरा, यहाँ पे आ गया है 2000। सो होप आप समझ चुके होंगे ये भी। ओके, तो इसको मैं 0 कर देता हूँ फिलहाल के लिए। नेक्स्ट पोजीशन है, पोजीशन जो है हमारे पास वो तो है सेम ही पोजीशन। ओके, अपसाइड एंड डाउन, सो यस कीजिए, आप देखेंगे अपसाइड डाउन हो गया। इसमें एक हमारे पास इसमें होता है बैक साइड भी आप कर सकते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। ओके, सो मूव कीजिए, मूव कीजिए। सो होप आप टेक्स्ट समझ चुके होंगे। ओके, देन हमारे पास डायमेंशन, नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशन। सो डायमेंशन का यूज कैसे करूँ, तो उसके लिए मैं पहले बनाऊँगा ऑब्जेक्ट कोई बनाता हूँ मैं। तो रेक्टेंगल एक बनाते हैं। ओके, और एक रेक्टेंगल बनाता हूँ मैं बनाता हूँ कुछ स्पेसिफिक डायमेंशन को।
ओके, सो 2000 mm के डिस्टेंस पे बनाता हूँ और इसको बनाता हूँ 1000 mm के डिस्टेंस पे। और इसका देते हैं डायमेंशन। सो डायमेंशन ये जो हमारा होता है ऑटो डायमेंशन। ओके, सो जब ही हम लोग अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक ये डायमेंशन देना स्टार्ट कर देता है। आप देख सकते हैं, मुझे बार बार सेलेक्ट करने की ऑब्जेक्ट को ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, तो जैसे ही मैंने दिया आप देख सकते हैं ये 31 और ये है 980 और डायमेंशन एग्जीक्यूट हो चुका है। देन नेक्स्ट हमारे पास ये वाला डायमेंशन होता है लीनियर डायमेंशन। तो लीनियर डायमेंशन बेसिकली क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है लीनियर डायरेक्शन में है सो वहाँ पे हम लोग डायमेंशन देते हैं। ओके, तो मैंने ये दिया, आप देख सकते हैं 1019.95 के के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट प्लेस हुआ है। देन अगेन जैसे मैंने यहाँ से मुझे करना है यहाँ का, मैंने यहाँ पे इसको भी कर दिया। ओके, देन नेक्स्ट इसमें हमारे पास है अलाइन। सो अलाइन बेसिकली क्या होता है, किसी भी एंगल पे हम लोग इस टाइम में थके तो जैसे मुझे यहाँ से यहाँ के बीच देना है अलाइन डायमेंशन, तो आप देख सकते हैं। बट वही मैं अगर देना चाहूँ लीनियर डायमेंशन तो ये मैं नहीं दे पाऊँगा। आप देखिए मैंने यहाँ से लग किया, ये हमेशा लीनियर ही रहेगा। लीनियर या तो आप हॉरिजॉन्टली प्लेस कीजिए इसको या तो आप वर्टिकली, कभी भी आप इसको अलाइन नहीं कर सकते। एंगुलर डायमेंशन। ओके, तो एंगुलर डायमेंशन बेसिकली हम कहाँ पे आपको मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे। ओके, तो देखिए दो ऑब्जेक्ट के बीच में एंगुलर जो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। नेक्स्ट हमारे पास आर्क लेंथ। सो आर्क लेंथ के लिए मुझे आर्क बनाना पड़ेगा। सो मैं एक आर्क बनाता हूँ पहले। मान लीजिए मैंने ये आर्क बनाया, ठीक है। तो ये मेरे पास आर्क है, तो इसका मुझे लेंथ निकाला, तो जस्ट सेलेक्ट करेंगे आर्क को और जस्ट आपको इधर करना है। आप देखेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा आर्क लेंथ 963.6 का। देखते हैं देखते ये करेक्ट है या नहीं। तो अपने प्रॉपर्टीज में देखेंगे, ये देखिए आर्क लेंथ 963.597। सो 597 यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सो ये राउंड अप हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से 9.963.6 है। ओके, सो आर्क लेंथ भी अब बनाना सीख चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेडियस। ओके, सो रेडियस आप ऐसे भी जस्ट आर्क को सेलेक्ट कीजिए, रेडियस आपको साइड पर देख सकते हैं कितना है इसका, इस आर्क का रेडियस। सो आर्क का रेडियस हमारे पास 404.21। एक बना करके मैं दिखाता हूँ आपको ऑब्जेक्ट। सो एक सर्कल बनाऊंगा मैं और इसका रेडियस मैं डिसाइड करता हूँ 500 mm। ओके, अब देखते हैं इसका रेडियस। सेलेक्ट किया मैंने अपने ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे मुझे प्लेस करना है। तो आप देख सकते हैं आर जो है रेडियस 500 mm का हो चुका है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डायमीटर। सेम इसी में कर लेते हैं डायमीटर। सो डायमीटर मुझे रखना है, यहाँ पर मैं डायमीटर दिखाता हूँ इस साइड में। तो आप देखेंगे 1000 mm का डायमीटर जो क्रिएट हो चुका है। जब रेडियस हमारा 5 है तो उसका 2 टाइम्स जो है डायमीटर आता है। नेक्स्ट हमारे पास टूल है कोऑर्डिनेट। ओके, सो कोऑर्डिनेट बेसिकली क्या होता है, कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में कहीं भी अगर देखना चाहूँ दो ऑब्जेक्ट के बीच में, सो कोऑर्डिनेट हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा कोऑर्डिनेट है 683 यहाँ से। ओके, इस पॉइंट का मेरे पास कोऑर्डिनेट, इन दो पॉइंट्स के बीच का कोऑर्डिनेट जो है कितना है। ओके, वाई कोऑर्डिनेट। सो यहाँ का मुझे कोऑर्डिनेट देना है, यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना है। सो 52246.93। ओके, एंड इस पॉइंट का मैं देखता हूँ। सो आप देखेंगे 2399.73 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में। ओके, तो आप समझ चुके होंगे ये भी। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, जॉगल।
ओके, सो जॉगल बेसिकली क्या होता है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट, सर्कल हो गया या फिर आर्क हो गया, वहाँ पे जॉगल लेंथ अगर हम देना चाहें, जॉगल आर्क लेंथ जो भी, तो आप यहाँ से दे सकते हैं। बहुत बड़ा है ऑब्जेक्ट, ओके, हम उसका दिखा नहीं सकते, तो जॉगल जो है हम लोग लेंथ दे देते हैं। ओके, तो मुझे अपना आर्क यहाँ पे, ओके, सो मैंने यहाँ से जॉगल दे दिया। ओके, जॉगल डन। सो जॉब जो है, जॉब डायमेंशन हमने यहाँ पे दे दिया है। सो आप देख सकते हैं किसी भी टेक्स्ट का साइज जो है इतना छोटा है कि हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे एनोटेशन में। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे स्टैंडर्ड है एंड एनोटेशन है। ओके, सो मैंने इन सब को सिलेक्ट किया एंड स्टैंडर्ड यहाँ पे आने के बाद, ओके, हमें पहले सिलेक्ट करना होगा। सो बेसिकली यहाँ पे आपको टेक्स्ट एडिटर नहीं मिल रहा है, इस वजह से मैं इसमें नहीं बताऊंगा आपको। फुल जो है आपको आना पड़ेगा एनोटेशन टूल में। इसमें नहीं पता चल रहा है, एनोटेट में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टोटल जो है एनोटेशन के टूल्स हैं। डायमेंशन और भी मल्टीपल टाइप के, क्विक डायमेंशन, कंटिन्यूअस, ओके, बेस में और भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आपको मैं एनोटेशन टूल में इसको कवर करूँगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं होम का, अभी हम लोग होम टैब में हैं। ओके, और होम टैब के अंदर हम लोग एनोटेशन टूल हम लोग पढ़ रहे हैं। जब हम लोग आएंगे एनोटेट टैब में, उसमें मैं टोटल क्लियर करूँगा। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एनोटेशन जो है साइज इसका इंक्रीज और डिक्रीज करना भी मैं आपको यहाँ से ही बताऊँगा। ओके, एक क्लिक में हम लोग ये टोटल जो है डायमेंशन जो अभी हमें दिख नहीं रही है, ये टोटल एक क्लिक में दिखेंगे हमें। फिलहाल के लिए मैं आपको बता सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे फिलहाल पे जैसे टोटल एग्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया। ओके, एंड यहाँ पे मैं गया, आर्क लेंथ का आपको अगर ये टेक्स्ट साइज इंक्रीज करना है तो वो आप सेलेक्ट करेंगे, डायमेंशन, डायमेट्री, ये सब। तो मैं अभी चेंज करूँगा, आप लेंथ का नहीं, मैं चेंज करता हूँ कोऑर्डिनेट, पॉलीलाइन, डायमेट्रिक डायमेंशन, वन बाई वन कर लेते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम है। तो जस्ट मैं सिलेक्ट करूँगा, इसको फिट पे जाऊँगा। यहाँ पे मुझे 10 टाइम्स इसको इंक्रीज करना है, सो मैंने 10 यहाँ पर क्लिक किया। अगर 15 टाइम्स इंक्रीज करना है तो 15 मैंने इंक्रीज किया, इंटर किया। ओके, कंट्रोल 1 होम टैब पे मैच प्रॉपर्टी सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, जो जो हमें इसका साइज, जिस चीज़ का जहाँ जहाँ पे साइज इंक्रीज करना है जस्ट सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो सबका साइज इंक्रीज हो गया। बट मैं जब एनोटेट टैब के अंदर मैं जब पढ़ाऊँगा आपको बताऊँगा तो उसमें टोटल क्लियर कर दूँगा। जस्ट एक क्लिक में आपका जो टोटल डायमेंशन है जो इंक्रीज हो जाएंगे। तो होप ये आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लीडर। ओके, लीडर है, तो लीडर का देखते हैं बेसिकली यूज हम कैसे कर सकते हैं। सो जस्ट एक लीडर बनाऊंगा मैं। ओके, सो दिस, इस पे लिखता हूँ, और मान लीजिए रेक्टेंगल है, सो रेक्टेंगल। ओके, प्रेस करूँगा, ये भी छोटा है, इसको भी प्रॉपर्टी इसका भी मैच कर लेते हैं इससे। ओके, इससे नहीं हो पाएगा, इसका मुझे मैनुअली इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ओवरऑल स्केल इसका भी कर देता हूँ मैं 15। आप देख सकते हैं इसका जो है इंक्रीज हो चुका है। देन हमारे पास ऐड लीडर, सो लीडर ऐड करने के लिए तो जस्ट सेलेक्ट करेंगे इसको, फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे ऐड लीडर को, देन ऑब्जेक्ट को अपना सेलेक्ट करेंगे और कहाँ पे आपको रखना है। लीडर ऐड हो चुका है, कहाँ पे आपको रखना है आप यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास है रिमूव लीडर। रिमूव लीडर सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। ओके, देन जिस लीडर को आपको रिमूव करना है जस्ट क्लिक एंड रिमूव इट, जस्ट प्रेस इंटर। अब देख सकते हैं अब ये जो लीडर्स हैं वो रिमूव हो चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्ट है। सो नेक्स्ट है अलाइन। तो अलाइन के लिए बेसिकली हमें बनाना होगा कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स, तो उसको मैं सेलेक्ट करूँगा, इसी को कॉपी कर लूँगा
यहाँ पर रख दूँगा। अब यूज करूँगा अलाइन, सेलेक्ट करूँगा मल्टीपल मल्टीलीडर्स एंड एंटर प्रेस करूँगा। ओके, एंड सेलेक्ट मल्टीलीडर टू अलाइन, इसको मुझे करना है। और देखेंगे यहाँ से मुझे अलाइन करना है, कहाँ पे, यहाँ पे करना है, जहाँ पे मुझे करना है वहाँ भी मैं अलाइन कर सकता हूँ। ओके, तो एक साथ दोनों मल्टीलीडर्स जो हैं अलाइन हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कलेक्ट, तो सेलेक्ट मल्टी लीडर्स, तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया। आप देख सकते हैं टू वर फिल्टर आउट। ओके, तो जितने भी हमारे पास मल्टी लीडर आएंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो होगा समझ चुका हूँ ये भी। नेक्स्ट हमारे पास है टेबल, डिलीट करते हैं इन सबको। टेबल में एक्सप्लेन करता हूँ आपको, तो जस्ट क्लिक करेंगे टेबल पे, यहाँ पे आप देखेंगे स्टैंडर्ड। ओके, स्टैंडर्ड हमारे पास टेबल है। पहले स्टैंडर्ड जो होता है जस्ट आपके पहले से जो फॉर्मेटिंग हुई रखती रहती है वो यहाँ पर आती है आपको, और आप इसके अकॉर्डिंग अपना ड्राइंग जो है बना सकते हैं। टेबल जो है अपने ड्राइंग के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी टेबल, देन फ्रॉम अ डेटा लिंक, देन फ्रॉम ऑब्जेक्ट डेटा इन द ड्राइंग डेटा एक्सट्रैक्शन। ओके, सो ये है हमें अगर कहीं से डेटा को लिंक करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे, या फिर एम्प्टी टेबल जो कि हम लोग एम्प्टी टेबल। सो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी टेबल। ओके, बेसिक से ही नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो नहीं, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आएंगे एनोटेट टैब में। एनोटेट टैब में जब आएंगे तो आपके पास यहाँ पे एक टेबल का अलग से ही सेक्शन है टेबल्स, तो इसमें मैं आपको टोटल बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सो इसमें फर्स्ट बेसिक लेवल से हमें अगर दिया है टेबल तो बेसिक से इसमें हम पहले देखते हैं। ओके, तो जैसे स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी टेबल, अब स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी टेबल, अब यहाँ पे आप देखेंगे ये डेटा लिंक और इन सभी चीज़ों की बात हो गई। जब स्टार्ट फ्रॉम हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी टेबल, देन उसके बाद इंसर्शन बिहेवियर कैसे हम इंसर्ट करना है। ओके, सो स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट और स्पेसिफाई विंडो। ओके, तो हम इंसर्शन पॉइंट जहाँ पे इंसर्ट करेंगे वो पॉइंट हम बताएंगे, या फिर विंडो, जैसे एक विंडो जहाँ से जहाँ तक हम लोग बनाएंगे उसके बीच में हमारा टेबल जो है इंसर्ट हो जाएगा। सो मैं करूँगा स्पेसिफाई विंडो। ओके, देन कितना कॉलम आपको रखना है, कितना रो रखना है ये डिसाइड कीजिए। तो मुझे मान लीजिए 5 नहीं 10 कॉलम रखना है, एंड डेटा रो जो है ऑटो रो यहाँ पे है। ओके, तो क्योंकि हम लोग विंडो बनाएंगे सो विंडो के हिसाब से ऑटोमेटिक जो है रो ये सेलेक्ट कर लेगा। ओके, देन फर्स्ट रो सेल स्टाइल। ओके, सो जो हमारा फर्स्ट रो का जो है सेल स्टाइल जो है कैसा रहेगा, क्या रहेगा, हीडर रहेगा, डेटा रहेगा, या फिर टाइटल रहेगा। समझ में, जो फर्स्ट रो है, जैसे ये मेरा फर्स्ट रो है, इसमें यहाँ पे मुझे क्या यहाँ पे चाहिए, टाइटल चाहिए या फिर डेटा चाहिए या फिर हीडर चाहिए। सो ही टाइटल आप समझ चुके हैं। अब आपने अगर कहीं भी डेटा क्रिएट किया होगा एक्सेल शीट में तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, पहले आप फर्स्ट रो में टोटल लिखते हैं, आप मतलब ये क्या चीज़ का पर्पस क्या है। फॉर एग्जांपल बी ओ क्यू आप क्रिएट कर रहे हैं तो बी ओ क्यू ऑफ दिस दैट आप लिखते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद आप सीरियल नंबर लिखते हैं, डेटा यहाँ पे फिल करते हैं। ओके, टोटल कितना मीटर आपका जो भी इक्विपमेंट है, या फिर केबल है या फिर पाइप है, कितना मीटर आपको चाहिए होता है आप यहाँ पे फिल करते हैं। सो जस्ट वही हमें यहाँ पे पूछ रहा है। ओके, सो ये टाइटल को टाइटल दे देते हैं। अगर आप देखेंगे अब मैं इसको हीडर को भी डेटा बनाता हूँ, सो आप देखेंगे यहाँ पे डेटा 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 आ चुका है। ओके, मुझे मान लीजिए मुझे यहाँ पे हीडर नहीं चाहिए तो यहाँ पे मैं ये कर सकूँ, या फिर इसको भी टाइटल बनाना है तो आप देखेंगे 2 लाइन जो है टाइटल हो चुकी हैं। सो मुझे इसको डेटा ही रखना है। ओके, देन ऑल अदर रोज सेल, वो सभी डेटा रहेंगे, हीडर करेंगे सभी हीडर क्रिएट हो जाएंगे। ओके, सो टाइटल कराएंगे, मुझे टाइटल नहीं डेटा रखना है। सो ये डेटा आ गई। अब मैं करूँगा ओके, देन स्पेसिफाई करूँगा मुझे इतने में मुझे चाहिए।
ओके, एंटर प्रेस करूँगा, जस्ट क्लिक करूँगा आउटसाइड। आप देख सकते हैं इतना मेरे पास बड़ा डेटा सेट बन के रेडी हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। सो इसको मैं यहाँ से थोड़ा छोटा करता हूँ। ओके, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट करके यहाँ से भी आप जो है एडिट कर सकते हैं। ओके, तो एडिट करने के लिए आप प्रेस करेंगे Ctrl+1, ओपन हो जाएगा आपके पास टेबल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इतने, अगर मान लीजिए मुझे इतने रो जो है कॉलम नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, जो सिलेक्ट करूँगा कॉलम के ऊपर, जितने कॉलम मुझे नहीं चाहिए, मान लीजिए मुझे यहाँ तक नहीं चाहिए, जो सिलेक्ट किया यहाँ पे और डिलीट कॉलम्स, आप देखेंगे कॉलम जो है डिलीट हो चुके हैं। रो भी मुझे इतने नहीं चाहिए, जो सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से लेकर के मुझे यहाँ तक नहीं चाहिए, डिलीट कुछ। अब छोटा हो चुका है, आप देखेंगे ये भी मुझे थोड़ा छोटा करना है, सो इसको भी मैं छोटा कर सकता हूँ। ओके, तो ये भी छोटा हो चुका है। अभी ये रो जो है बहुत छोटा दिख रहा है मुझे, तो इसको भी इंक्रीज करना है। इस Ctrl+1 प्रेस करेंगे और उसके बाद आप यहाँ से जस्ट पहले ये यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ऑल रो जो है टोटल सेलेक्ट करना होगा। ओके, देन यहाँ पे अब आप आएंगे तो यहाँ पे होंगे सेल विड्थ, सेल हाइट। सेल का हाइट मुझे चेंज करना है, सो मैं करूँगा 20। ओके, 20 थोड़ा सा ठीक लग रहा है, और थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ तो करूँगा 25। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। ओके, अगर सभी का जो है कॉलम का हाइट जो आपको सेम रखना है तो सेल विड्थ आप करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, 50 डालूंगा मैं। 50 की क्रिएट हो चुका है, तो 50 बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा है, सो 150 बहुत ज़्यादा छोटा है, सो मैं सेल टाइप करूँगा 1000 और 3000। 3000 क्यों हुआ, क्योंकि 1 का 1000, सो 3 का 3000। ओके, सो बेसिकली इसको आप मैनुअली करेंगे तो और बेटर वे में क्रिएट होगा। ओके, तो ये यहाँ पे मुझे चाहिए, मुझे इसमें इतना फिल करना है डेटा, और ये भी मुझे छोटा चाहिए। ओके, तो मैं इसके अंदर लिखूँगा केबल BOQ और मान लीजिए मेरे पास कोई बिल्डिंग है और उसके लिए मुझे बनाना है, तो बिल्डिंग का नाम ABC बिल्डिंग रख लेते हैं, ABC BUI। ओके, सो ये हो चुका है। अब इसमें मुझे सीरियल नंबर देना है, सो 1 टाइप करूँगा, एंटर, देन 2, बस। उसके बाद जस्ट सिलेक्ट करेंगे दोनों को और यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर देंगे। ओके, बिल्कुल सेम एज हम करेंगे जैसे हम लोग एक्सेल शीट में करते हैं। देन सेलेक्ट करेंगे टोटल को, और तो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा है एंड अलाइनमेंट भी सेंटर से नहीं है, सो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जब आप सेलेक्ट करेंगे अपने टेबल को, हमेशा ध्यान रखिए यहाँ पे मुझे क्लिक करना पड़ेगा टोटल टेबल के सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे आऊँगा, अलाइन मिडिल सेंटर में कर दूँगा। देख सकते हैं ये मिडिल सेंटर में अलाइन हो चुका है। अब बेसिकली मुझे इसके अंदर जो भी मैंने फिल किया है उसकी हाइट इंक्रीज करनी है, थोड़ा टेक्स्ट की हाइट, तो यहाँ से मुझे डालना पड़ेगा। अब इसका जो है ओके है, बट इन सभी का ओके नहीं है, तो यहाँ पे मैं डालूँगा, जैसे हम लोगों ने, आपको पता है 20 डाला था हम लोगों ने सेल की हाइट। सो इसको इसके अंदर जो हमारे पास नंबर्स है उसका मैं हाइट रखूँगा 15, इंटर प्रेस करूँगा। सो आप देख सकते हैं इंक्रीज हो चुका है। थोड़ा कम करता हूँ, ये ज़्यादा लग रहा है, 10 रखते हैं। ओके, सो ये ओके है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट सेल है
तो नेक्स्ट सेल मान लीजिए मेरे पास इसमें कुछ ऑब्जेक्ट हैं लाइक A2 B प्लेस या फिर इक्विपमेंट। ओके, आपके पास जो भी है उसके हिसाब से आप फिल कर सकते हैं कुछ। ओके, तो मान लो यहाँ पे B2C है, B2C, C2D। ओके, टोटल मैं नहीं करूँगा, टोटल करूँगा तो टाइम लगेगा। फिर यहाँ पे मान लो इसका जो है ये 200 mm का है, ये 200 मीटर का है, ये जो है आपका मान लो 100 मीटर का है, ये 500 मीटर का है। ओके, एंड वैसे ही ये सभी है। अब मुझे यहाँ पे टोटल लिखना है। ओके, टोटल। तो यहाँ पे मैं टोटल कैसे दे सकता हूँ, डिसाइड कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बिल्कुल एक्सेल की तरह मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। या तो फॉर्मूला यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सम एवरेज काउंट सेल इक्वेशन। ओके, ये हमारे पास प्रीडिफाइन हमारे पास फॉर्मूलाज हैं। ओके, या तो यहाँ से आप लीजिए या तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब सम मैं यहाँ से करूँगा तो मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा कहाँ कहाँ के बीच का मुझे सम चाहिए। ओके, तो यहाँ से C2 to C4 का बीच का मैंने सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे इक्वल टू सम C2 to C4 आ चुका है। देन एंटर प्रेस करेंगे तो टोटल 800। या फिर आप अपने मन से भी आपको जहाँ तक डालना है, मान लीजिए मुझे 14 तक का डालना है तो मैं 14 प्रेस करूँगा, लिखूँगा 14 और एंटर प्रेस करूँगा। तो 800 ही रहेगा। बट अगर बीच में मैं कहीं पे 1 भी अगर एंटर करूँगा तो वो भी ऐड हो जाएगा, आप देख सकते हैं। इसको मैं अगर 150 करता हूँ, यहाँ पे अगर 100 प्रेस लिखता हूँ तो आप देखेंगे ये जो है 1050 का बन चुका है। ओके, तो ये छोटा मेरे पास अगर हो रहा है किसी प्रॉब्लम की वजह से तो मैं मैच सेल कर लूँगा। देखेंगे इसका भी साइज जो है सेम आ चुका है। ओके, तो आप देखेंगे जो भी आप लिखेंगे C14 के पहले वो टोटल ऐड होता जाएगा। ओके, 75। बट अगर आप 14 के बाद 15 में अगर डालेंगे कोई भी वैल्यू, आप फॉर एग्जांपल 100 में डालता हूँ, ये देखेंगे आप ये ऐड नहीं हो रहा है। ओके, 75 था, 75 ही रह गया। कंट्रोल जेड करेंगे, सेव हो जाएगा। सो इसमें मैच प्रॉपर्टी भी हमारे पास एक होती है जिसको हम लोग मैच प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं तो अपने टेबल के अंदर ऑब्जेक्ट की हाइट को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए। जैसे मैंने इसको किया मैच प्रॉपर्टी, जब जहाँ से जहाँ तक मुझे अगर डालना रहेगा तो मैं जस्ट क्लिक करूँगा 1 1 1। आप देख सकते हैं ये डिक्रीज होते जा रहे हैं। ओके, कंट्रोल जेड करेंगे। सो होप आप टेबल भी समझ चुके होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में।